जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, माजामा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। आई होप आप बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लेके आगे मैं आपके लिए आज सुबह का आपका करंट अफेयर का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि किसी कारणवश, ठीक है, आपका आज हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है। प्लस पता नहीं कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि सही से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था। और मैं जिस साइट से ट्रांसलेट करता हूँ वो डाउन है, तो इसलिए मैं कर नहीं पा रहा। तो इसलिए आज के लिए माफ़ी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा हिंदी में अच्छे से समझा दूँ। तो आज के लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लें, और आपको मिलता रहेगा। आपको हिंदी में तो मिलता ही है। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारे एग्जाम से करंट अफेयर पूछा जाते हो, खासकर डिफेंस के एग्जाम से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सेशन। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि पुनेजा ब्रिज इज लोकेटेड एट। पुनेजा ब्रिज कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपका पुनेजा ब्रिज? JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या क्या उत्तराखंड? ये आपके JNK में स्थित है, ठीक है। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, BRO ने। और ये मदद करता है हमारे को पठानकोट, जो आपको पंजाब में है। पठानकोट जो आपको पंजाब में है ना, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं कश्मीर, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट कश्मीर जा सकते हैं। और आपको उधमपुर, जम्मू एंड उधमपुर को बाईपास कर सकते हैं। आपको इनके अंदर से जाना पड़ेगा, इन्हें बाईपास कर सकते हैं। अगर आपको बाईपास का मतलब पता है, आप इन्हें बाईपास कर सकते हैं। तो ये आपको पुनेजा ब्रिज यहाँ लोकेटेड है। जब इनको फी के बारे में बात करूँ, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, GC मुर्मू। अगला, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ डैश इन एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूनियन कैबिनेट, ठीक है, आपके मंत्रिमंडल ने किस एयरपोर्ट को एक आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर अप्रूव कर दिया है, ठीक है। कौन सा? कानपुर एयरपोर्ट, कुशीनगर, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट है आपका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। बहुत सिंपल है। आपका कुशीनगर, आपको बुद्धिज्म के बारे में अगर हल्का से पता है तो ये कुशीनगर एयरपोर्ट है। क्योंकि जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ना, ये बहुत पास है। कुछ आपकी ऐसी साइट्स हैं जैसे आपकी कपिला वस्तु, लुम्बिनी, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनके बहुत पास है। जैसे कौन कौन सी? कपिला वस्तु, लुम्बिनी जो आपकी मेन बुद्धिस्ट साइट है, फिर आपका श्रवस्ती, ये जो आपकी मेन जो बुद्धिस्ट साइट्स है ना, ये इनके बहुत पास है। इसलिए ये एक मतलब बुद्धिस्ट सर्किट बन जाए, ठीक है। बौद्ध धर्म की बहुत सारी जितनी आपकी जगहें हैं वो सारी एक साथ कनेक्ट हो जाएं, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ सके। इसलिए ये कुशीनगर एयरपोर्ट का जो यूपी में है, उसको हमने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह बना दिया है। यूपी का एक बार बात करो, सबको पता है लखनऊ नवाबों का शहर, इसका राजधानी है। CM यहाँ पे योगी जी हैं, और यहाँ की गवर्नर आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अगला सवाल, झारखंड गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम नेम मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना उस CM ऑफ झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने 100 दिन के रोजगार अभियान को शुरुआत करी है, जिसका नाम है आपका मुख्यमंत्री श्रमिक। श्रमिक का फुल फॉर्म शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, काम करने वाले योजना। झारखंड के CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग, पेमा खांडू, हेमंत सोरेन या नेपुरियो। ये आपके हेमंत सोरेन जो आपके यहाँ के CM है झारखंड के। झारखंड की कैपिटल की बात करो तो रांची। और आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे पहला है वो है कि आपको यहाँ के गवर्नर का नाम मेरे को बताना है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ दिस प्लेस। हु इज़ द गवर्नर ऑफ दिस प्लेस। साथ ही साथ आप मेरे को, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मनरेगा है ना जैसे सरकार की, उसी के तौर पे है। मनरेगा के तौर पे, मनरेगा का आपको पता होगा उसकी 202 रुपये कर दी गई है एक दिन की आपकी लागत। और ये केरला के बाद ऐसा दूसरा राज्य है, केरला ने एक लॉन्च करी थी आपकी एगस या एग्योस। वैसे ही ऐसे कुछ है कि जिसमें आपको जो आपके लेबर्स हैं, जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको ये काम देंगे। इसलिए ऐसे शुरू करी। तो ये दूसरा शहर है, ये मतलब दूसरा राज्य है जिसने ऐसे आपका शुरू करा है आफ्टर केरला। तो आपको याद रखना। इंदिरा रसोई योजना विल बी लॉन्च बाय विच स्टेट। कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? देखो सबसे सिंपल चीज़ है, इंदिरा गांधी कोई ऐसे राज्य लॉन्च करेगा जहाँ पे आपकी कांग्रेस की सरकार है। तो पहली बात है यार, आप हरियाणा से तो हटा ही दो, हरियाणा में तो है नहीं। इंदिरा रसोई योजना, यहाँ पे आपकी सब्सिडाइज मील्स मिलेंगी,
मतलब 2 वक्त का खाना, 2 टाइम्स की मील बहुत सस्ते रेट पे। ठीक है, पंजाब करेगा, राजस्थान करेगा, छत्तीसगढ़ करेगा, या आपके राजस्थान ने करा है, राजस्थान ने करा है। ठीक है, बहुत सस्ते में 2 वक्त का खाना मिला जाएगा। मैं बात करूँ राजस्थान के बारे में तो इसकी कैपिटल जयपुर है। ठीक है, सीएम आके अशोक गहलोत हैं। आपको मेरे को ये बताना चाह, दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, आपके राजस्थान के गवर्नर कौन है, आप मेरे को ये बताएंगे। अगला सवाल, व्हाट इज इंडिया रैंक्स इन द लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्रीज बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ फॉर 2017 एज पर वर्ल्ड बैंक्स आईसीपी। भारत की कौन सी रैंक है अर्थव्यवस्थाओं की देशों में आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, कि आपका एक, आप $1 में इंडिया में कितनी चीज़ें खरीद सकते हो, वैसा आप मान लीजिए परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। तो कौन से रैंक है इंडिया की, पहली, तीसरी, दूसरी या पांचवी? हिंदुस्तान की तीसरी रैंक है, मतलब इंडिया परचेजिंग पीपीपी के तहत इंडिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, थर्ड इंडिया है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो आपका यूएसए आता है, और फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका चाइना आता है। आपको याद रखना है, पीपीपी के तहत इंडिया तीसरे स्थान पर आता है। अगला सवाल, इंडिया इज द 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज at the end of April 2020. Which country is the largest holder of US government securities as per your Treasury Department? यूएस के जो गवर्नमेंट की बॉन्ड्स होते हैं उसमें भारत की रैंक या भारत का पायदान 12वें पायदान पे इंडिया आता है, 12th रैंक पे इंडिया आता है। कौन सा देश सब पहली रैंक पे आता है, वो कौन है? यूके, आयरलैंड, चाइना या जापान? या आपके जापान आता है, जापान पहले रैंक पे आता है। जापान की अगर बात करूँ तो फर्स्ट रैंक पे जापान, सेकंड पे चाइना है, ये पूछा जा सकता है, और थर्ड पे आपका यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम। जहाँ इंडिया का 158 कुछ बिलियन है, वहीं जापान का 1.17 ट्रिलियन डॉलर्स है, मतलब लगभग 10 गुना ज़्यादा जापान होल्ड करता है। फाइंड द मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च द युक्ति प्लेटफॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एमएचआरडी। कौन से मंत्रालय ने आपके युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, या आपके एमएचआरडी ने करा है? एमएचआरडी ने करा है। ये क्यों है, इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता दूं, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, कि आप हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, HEI भी बोलते हैं, वहाँ पे आप स्टार्टअप जो हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे, जो कोविड-19 से लड़ने में हमारे को नॉलेज के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू और इनोवेशन के थ्रू मदद करता है। तो ये यूट्यूब 2.0 प्लेटफॉर्म आपके एमएचआरडी ने करा, और इसके मिनिस्टर कौन है आपके? निशांक जी, रमेश पोखरियाल निशांक। ठीक है, अब एक जो न्यूज़ आइटम, जो मैंने कहा कि मैं आपको पूरा समझाता हूँ, जो मैं न्यूज़ क्वेश्चन में कवर नहीं करूँगा। इंडियन जो सरकार है उसने विक्ट्री डे परेड में इंडिया को भेजा था। अभी क्यों ज़रूरी है समझते हैं। पहली बात, 75 से 80 पर्सनल आपके मॉस्को पहुँचे विक्ट्री डे परेड में पार्ट लेने के लिए। ये पहली दफ़ा है जब तीनों सर्विसेज हिंदुस्तान की, मतलब ट्राई सर्विस, कौन कौन सी, एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्मी, तीनों ने पार्टिसिपेट करा। क्योंकि इससे पहले 2015 में सिर्फ इंडियन आर्मी ने इसमें पार्ट लिया था। विक्ट्री डे परेड क्यों बनाया जाता है? पहली बात, विक्ट्री डे आपका सबसे पहले तो यार मई 9 को बनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के चक्कर में इसे पोस्टपोन कर दिया गया। 9 मई 1945 का मतलब है 9/5/1945 को अगर बात करूँ तो नाजी जर्मनी ने, हिटलर के अंडर जो नाजी जर्मनी थी उसे सरेंडर कर दिया था, इसलिए ये आपका ये विक्ट्री डे परेड करा जाता है। मिलिट्री परेड ऑफ रशिया इज हेल्ड एट रेड स्क्वायर। एक आपका रेड स्क्वायर है मॉस्को, जो वहाँ की कैपिटल है। और द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जो कि आपके व्लादिमीर पुतिन है, वो आपके गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। इसके बारे में सबसे ज़्यादा ये बात चंपे थी कि चाइना जो अभी हमसे लड़ रहा है उसमें मतलब सोल्जर्स भेजे हैं, क्योंकि RIC होता है, RIC रशिया, इंडिया, चाइना की इनकी समिट है, उसके तहत ये डिसाइड करा गया था भेजेंगे। ठीक है, और इंडिया ने अपने 75 सोल्जर्स भेजे हैं, जिसमें से 25 आर्मी, 25 नेवी और 25 एयरफोर्स है। तो आपको ये याद रखना है।
कि पहली बात विक्ट्री डे परेड होती कहाँ पे, रशिया में, क्यों होती है ये भी आपको याद रखना है, और इंडिया से कितने सोल्जर गए, और क्या चाइना ने पार्ट लिया नहीं, क्या क्या ट्राई सर्विस थी या नहीं, ये मैंने सब लिख दिया। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बहुत ज़रूरी। मैंने कहा क्वेश्चन के थ्रू नहीं, मैं आपको पूरा ये कंसेप्ट ही समझाता हूँ। ये डिफेंस वाले एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था आपके आज के जो महत्वपूर्ण सवाल थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आपके सारे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं, देखो यार, आप अगर अभी भी नहीं मान रहे तो मैं कहूँगा मान जाओ, सुधर जाओ और लग जाओ। क्योंकि अगर आपका टारगेट यूपीएससी है, एनडीए और 1 और 2 2020, आपको 2021 भी 22 भी, तभी आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करनी है। क्योंकि अगर आपको अब की बार लगानी है एनडीए में दहाड़, तो आपको लगानी पड़ेगी प्रणव सर के साथ। प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स है, 22 जून से मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है आपका। हम आपको लगभग 2014 से 2019 तक के सारे पेपर्स कराने वाले, 12+ पेपर्स, 3500+ क्वेश्चन आपके होने वाले। रवि सर का बैच भी आ रहा है, विकास सर का बैच भी आ चुका है, और सुनील सर का बैच भी आ रहा है, और अब तो यार नीरज सर, सुमन मैम, शैलेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब आप पूरी वाईफाई सिटी डिफेंस की टीम अब अनअकैडमी पे आ चुकी है पूरे तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका एग्ज़ाम या 6 सितंबर को है, हाँ लगभग 2 महीने भी नहीं बचे अब तो। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप एसएसबी की भी तैयारी करना चाहते हो तो 6 मंथ्स का ले लो। कोड लगाना है आपको प्रणव 10 या प्रणव YT, कोड लगाओ और बस लग जाओ पढ़ने। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, आप अलग अलग जगहों से पढ़ोगे, अलग अलग क्षेत्रों से, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। करना क्या है आपको, एक जगह आपको सारी PDF, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। करंट अफेयर हो रहा है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्स हो रहा है, फाउंडेशन आपका एक ही जगह पे हो रहा है, ठीक है। आपको क्रैश कोर्स करना आपका, वो भी एक जगह पे हो रहा है। और चाहिए क्या आपको, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप जुड़ो हमारे साथ। 22 से 25 आपका ये कोर्स चलेगा। मतलब एक पेपर हो चुका है इसमें, और उसके साथ साथ देखिए 30 जुलाई तक ये मेरा बैच चलेगा। उसमें 3 बजे शाम दोपहर को क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटा। आपको कोड यूज़ करना है प्रणव 10 का, आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करोगे, या प्रणव YT यूज़ कर सकते हो। देखो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो अरे प्रणव 10 और प्रणव YT का कोड तो ना हर जगह फैला दो, ताकि हर जब भी कोई अनअकैडमी खरीदे उसे मैक्सिमम डिस्काउंट 10% का मिल जाए, 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। 2014 से 2019 तक के NDA 1 और NDA 2 के आपको सारे पेपर्स करवा रहा हूँ मैं। आप इसमें इसी सब्सक्रिप्शन में डिफेंस का मेमोरी बैच, टारगेट NDA, करंट अफेयर का क्रैश कोर्स, जो भी आपको करना आप कोर्स उस पर कर सकते हैं। फाउंडेशन से करना चाहता है वो भी कर सकते हैं। कॉल करना आपको 9555092179 पे फॉर फर्दर डिटेल्स। आशा करता हूँ बहुत जल्द जोड़ोगा मेरे साथ उस पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो सीरियस बच्चा है ना वो हमारे साथ जुड़े। क्योंकि देखिए यूट्यूब आपका एक ऐड ऑन हो सकता है, सिर्फ आप इससे पढ़ के सोचो एग्जाम क्लियर कर लोगे तो मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले कम और मखौल करने वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है आप कर सकते हो तो आपको मना नहीं करते। बस हम ये कहेंगे, आप अगर एक ही बारे में पेपर क्लियर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी पे आना चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे अब 1 से 2 करेंगे कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेशंस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बस जुड़ जाओ हमारे साथ। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।